अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी जो है बन रहा है नाश्ता, और एज़ यूजुअल आज का ब्लॉग भी सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है नाश्ते के टाइम से। और अभी मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ चिकन जिंगर सैंडविचेस। और ये मैंने फ्राई कर लिए थे। इसको मैंने सिंपल ब्राउन ब्रेड लेके इसमें मेयोनीज़ लगाया और उसके चंक्स रख दिए कट कट करके। ऊपर से मैंने केचप वगैरह डाल दिया। इसको थोड़ा-सा मैं सेक लूँगी, आप बटर लगा के सेक लें या ऑयल, और बस इसको मैं सेक के फिर दे दूँगी। और अगर आप ग्रिल करना चाहें तो ग्रिल पैन में कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने बेटी को नाश्ता दे दिया था। इसके बाद बेटी की फ़रमाइश थी कि उनको खाना है टूना सैंडविच, और ये इसका मैं कैन लेकर आती हूँ। तो बहुत मज़े का बनता है ये, और इस बार जो है मेरे पास चंक्स वाला नहीं आया था, ये काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड था। अगर चंक्स वाला मिलता है तो बहुत मज़े का फ्लेवर इसका लगता है। थोड़े मोटे-मोटे चंक्स जब मुँह में आ रहे होते हैं। ख़ैर ये भी बहुत मज़े का था। और बस इसको जो है मैंने कैन से निकाल दिया। इसका जो ऑयल और पानी था वो अच्छी तरीके से निकाल दें, स्ट्रेन कर दें, क्योंकि फ़िश होती है तो उसमें ऑलरेडी पानी हो ज़्यादा होता है और ऑयल भी होता है। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मेयोनीज़ और रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स। बस इसमें सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, मेयोनीज़ में भी होता है, फ़िश का में एक अलग सॉल्टी फ्लेवर होता है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, तो मैं नहीं ऐड करती। इसके बाद अगर आप इसमें चाहें तो कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा चीज़ वगैरह इसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैलेड लीव्स रख सकते हैं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, वरना सिंपल भी ये बहुत मज़े का है। अच्छा, अब ये वाला सैंडविच जो है वो आप ग्रिल भी कर सकते हैं, और आप इसको फ्राई पैन में, तवे पे, जो भी आपका दिल करे आप इसे इस तरीके से सेक लें। ठीक है? और ये रेडी है बहुत मज़े का। इसके बाद तीसरा नाश्ता, खाना सब कुछ मिलाकर मैं अपना बना रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो रही थी, तो मैंने कहा मैं लेट कोई खाना नाश्ता नहीं करूँगी। इसके बाद मज़ीद तो चाय मेरी बन गई थी, तो मैंने ज़ुकीनी चिकन रखी थी, तो मैंने अपने लिए पराठा बना लिया। अच्छा, ये काम बहुत दिनों से डिले हो रहा था। कुछ मुझे स्कार्फ़ जो हैं वो डिस्कार्ड करने थे, और काफ़ी सारे मेरे पास प्रिंटेड स्कार्फ़ हो गए थे। फैंसी तो इतने नहीं थे, फैंसी सिर्फ़ ये 2 थे, और बाकी जो है प्लेन स्कार्फ़्स ज़्यादा हैं, और मुझे प्लेन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्लेन ज़्यादा ही हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे थे जो मुझे पसंद तो हैं, लेकिन पहनने के बाद जो है वो उसके चुभ रहे होते हैं। और मैंने कुछ पाकिस्तान से भी लिए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी है पाकिस्तान के स्कार्फ्स की भी। और उसका थोड़ा-सा मटीरियल जो है वो थिक है, कि आप ये समर्स में पहनेंगे तो गर्मी लगेगी। और बस ये चीज़ें मैंने करने के बाद सारे स्कार्फ्स वगैरह रख दिए थे, और इसके बाद मैं आप देख रहे हैं 12 बज रहे हैं, और बस मेरे काम शुरू हो गए थे। सबसे पहले मुझे ये आज ग्रॉसरी का चेक करना था, कुछ जार्स वगैरह रिफ़िल करने थे। लास्ट टाइम जो ग्रॉसरी की थी, तो मेरी 2 जगह से ग्रॉसरी होती है। एक तो लुलु, पांडा, आप यहाँ पर जाते हैं, जो कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें लेनी होती हैं, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जो होती हैं, मसाले वगैरह, वो मैं लेती हूँ हारा से। तो अगर मेरा हारा जाना हुआ, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है स्टेशनरी वगैरह से रिलेटेड, तो मैं फिर एक ही बार वहाँ पर जाकर ये मसाले वगैरह भी ले लूँगी। और लेट्स सी कि हस्बैंड कब आते हैं और हम आज जाते हैं या नहीं। तो उससे पहले-पहले ये आसानी रहती है कि मैं सारी चीज़ें एक दफ़ा चेक कर लूँ, कोई चीज़ डबल ना आ जाए और फालतू में वो पड़ी रहे, इसलिए। और हम समटाइम्स यही करते हैं कि एक जो हमारा मंथली चीज़ें सेट होती हैं कि ये आनी है, तो आज आती रहती हैं वो। तो कभी-कभी जो है ना वो चेक कर लेना चाहिए कि आपके पास अगर लास्ट मंथ की बची हुई हैं चीज़ें, तो फिर आप उसे डबल ना ख़रीदें, उसकी जगह कुछ और ले लें। तो इस तरीके से आपकी जो है वो ग्रॉसरी बहुत अच्छी रहती है, और आप नई चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। और अभी जैसे कि मेरी कश्मीरी लाल मिर्च वग़ैरह और हल्दी पाउडर, ये सब चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, वो मैं साइड बाय साइड लिखती रही। अच्छा, एक कॉपी पेंसिल भी मैं किचन में रखती हूँ, और हैंड टू हैंड मैं लिखती रहती हूँ। इस तरीके से होता ये कि बार-बार मुझे पूरा कबर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बार-बार सारी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज अभी किचन वगैरह साफ़ हो गया था। ये मुझे बनानी थी रेसिपी 1 दिन पहले। हुआ ये कि मैंने नहीं बनाई और मेरा कीमा वगैरह सब वॉश हुआ हुआ था, फिर मैंने दोबारा फ्रीज़ कर दिया। आज मैंने कहा मैं फ़ाइनली बना लेती हूँ और मैंने अब ये डीफ्रॉस्ट होने में बहुत टाइम था, लेकिन मुझे बनाना भी जल्दी था। एक ज़रूरी काम आ गया था जिसके लिए हर हाल में आज बाहर जाना बहुत ज़रूरी था। तो वो काम क्या है मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो बस सिंपल मैंने कीमे को पॉट में डाला और उसके बाद उसमें मैंने कीमा रखा और प्याज़, लहसुन अदरक पेस्ट और हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें डाल दी। प्याज़ मैंने रफ़ली काट के डाल दी, कोई बात नहीं, आराम से बिल्कुल गल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस पानी डाला और इसको कवर करके मैंने छोड़ दिया। अब ये कीमा जो है वो डिफ्रॉस्ट होना शुरू हो गया, गलना मतलब लूज़ होना शुरू हो गया। अब मैं आकर इसको थोड़ा-सा अलग-अलग कर रही हूँ और ताकि जो है ये अच्छे तरीके से खुल जाए। अभी इसका भुनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। इसको मैं दोबारा कवर करके रखूँगी, अभी अच्छे तरीके से ये लूज़ नहीं हुआ था। और थोड़ी देर के बाद फिर मैंने इसको चेक किया तो इसका पानी भी रिड्यूस हो रहा था और मुझे कुछ फ़ील हुआ कि कहीं ये लग ना जाए, और फिर मैंने इसको खोला तो इसका ये सारा कीमा भी खुल चुका था और पानी भी इसका रिड्यूस हो गया था। तो इसी स्टेज पे मैंने क्या किया कि इसको भूनना स्टार्ट कर दिया और इसके अंदर मैंने टमाटर डाला और ऑयल डाल दिया था। और इसके बाद जो है वो ऑयल अभी कम है काफ़ी, क्योंकि मैं बना रही हूँ करेले कीमा, तो करेले जो है वो फ्राई होंगे, उसका भी ऑयल होगा और बहुत ज़्यादा मुझे तैरता हुआ ऑयल नहीं चाहिए था इसमें। थोड़ा-सा ऑयल मैंने कम ही रखा है इसमें। अच्छा, मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल रही हूँ, आप 2 छोटे साइज़ के डाल दें। टमाटर डालने के बाद इसको फिर कवर करके रखना होगा और अच्छे तरीके से टमाटर भी गल जाएँ। ऑयल अभी मैं और ऐड कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल ही ड्राई हो रहा था, तो मैंने ऑयल डाल दिया इसके अंदर और थोड़ा-सा और डाला है। और इस स्टेज में मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ी-सी मिर्चें कम लग रही थी, तो मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाला है और थोड़ा-सा सॉल्ट भी ऐड किया था। और इसके बाद बस इसे दोबारा से कवर किया और इसका अपना पानी जो है टमाटर का रिलीज़ हुआ और टमाटर सॉफ़्ट हो गए थे। आज टमाटर थोड़ा-सा टाइम ले रहे थे सॉफ़्ट होने के लिए, पता नहीं इसकी स्किन, कभी-कभी होता है कि टमाटर की स्किन जब काफ़ी मोटी-सी होती है तो वो टाइम लेते हैं। ख़ैर इसके बाद जो है वो टमाटर हमारे, देखें प्याज़, टमाटर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा आपके सालन में। तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है और अगर कहीं पर आपको मोटा पीस नज़र आ रहा है तो आप उसे इससे चम्मच से कर लें मिक्स, थोड़ा-सा और हो जाएगा आपका। फिर इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाला और ज़ीरा पाउडर डाला भूनने के टाइम, और यहाँ पर मैं थोड़ी-सी ऐड कर रही हूँ कलौंजी और राई और सौंफ। ये 3 चीज़ें आपने डालनी है इस स्टेज पे, लास्ट में जाएँगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है करेले कीमे के साथ। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने भरे हुए करेले खाएँ। और इसी स्टेज पे अगर आप चाहें तो आपके पास बॉइल्ड चने की दाल रखी हुई है, आप वो भी कीमे के साथ मिक्स करके बना सकते हैं इस स्टेज पे। बाकी फ़र्दर प्रोसेस जो मैं कर रही हूँ आप सेम वही करिएगा। ये कुटा हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर है, तो ये 4 चीज़ें लास्ट में डाली हैं मैंने, कलौंजी, राई, कुटा हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर और सौंफ। तो इसकी जो खुशबू आ गई थी, पूरा टोटली गेम चेंज हो जाता है ना, कि आपने सिंपल सा एक कीमा बनाया लेकिन लास्ट में जो है ना इन चारों चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई थी। और इन चीज़ों को डालने के बाद आपने थोड़ी देर दम पे ज़रूर रखना है, पकाना है। ऐसा नहीं है कि डाल के आप चूल्हा बंद कर देंगे, नहीं। इसको आपने दम पे रखना है। अब यहाँ पर मैं करेले फ्राई कर रही हूँ और करेले फ्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ले रही हूँ, इसीलिए मुझे करेले फ्राई करने में टाइम ज़्यादा लगा था, क्योंकि मैंने ऑयल कम लिया था और बहुत स्लो फ्लेम पे फिर मैं उसको फ्राई कर रही थी। 1 मिनट भी वहाँ से हटी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं छोड़ के हट जाती तो नीचे वाले सारे जल जाते हैं, जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, फिर बीच-बीच में से कच्चे रह जाते हैं, तो मुस्तकिल आपको खड़े रहना पड़ता है, हिलाते रहना पड़ता है इसको, चम्मच चलाते रहें आप, तो ये क्रिस्पी फ्राई होंगे सारे इक्वली। और ये मेरे करेले जो हैं वो मैं हमेशा लाती हूँ, काटती हूँ और इसको नमक लगाती हूँ धो के, फिर इसको अच्छी तरह स्क्वीज़ करके बिल्कुल रेडी करके उसको फ्रीज़ कर देती हूँ पैकेट में। इंशाल्लाह भी नेक्स्ट टाइम दोबारा करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। बहुत सारी ऐसी किचन में चीज़ें हैं
जो मैं 2 हफ़्ते भी ग्रॉसरी ना करूँ तो मेरा आराम से किचन में काम चल जाता है। ग्रॉसरी वो वाली ग्रॉसरी जो हम कहते हैं कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या वीकली जाना पड़ता है, नहीं। तो आप अगर स्मार्टली किचन में काम करें और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके फ्रीज़ भी करके रखें या फ्रिज में भी रखें, तो आप कैसे आराम से टाइम निकाल सकते हैं। इतनी भगदड़ नहीं मचती कि अगर आप ग्रॉसरी के लिए नहीं गए हैं या सब्जियां आपके घर नहीं आई हैं तो बस काम नहीं चल सकता। तो यहाँ पर जो है सऊदीया में इस तरीके से ये प्रॉब्लम होती है कि हम इंतज़ार में रहते हैं हस्बैंड्स के, या करीब वेजिटेबल शॉप नहीं है, बकाला नहीं है, तो फिर हम कैसे जाके लेंगे। तो ये चीज़ें अगर हमारे पास पड़ी हुई होती हैं तो आराम से हमारे 2 वीक्स निकल जाते हैं। खैर, यहाँ पर देखें इतने अच्छे से मज़ेदार से क्रिस्पी करेले फ्राई हो गए थे। वहाँ पे चावल भी बॉयल मैंने कर लिए, और हाथ के हाथ 2 काम मैं किचन में एक साथ कर लूँ तो बड़ी जल्दी हो जाते हैं काम। इसके बाद जी ये देखें, यहाँ पर मैंने अच्छा इस कीमे में से मैंने थोड़ा-सा कीमा निकाल लिया था बच्चों के लिए, बाकी का मैंने सारे ये करेले फ्राई किए हुए डाले। अब मैं हरी मिर्चें, हरा धनिया डालूँगी थोड़ी देर के लिए। इसकी आँच हल्की आँच पे मैं इसे रख दूँगी। बाकी ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, क्योंकि फिर करेले बिल्कुल सॉफ्ट-सॉफ्ट से सॉगी हो जाएँगे, और करेले जो हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हरा धनिया मैं इस पे डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे हरे धनिये का भी मैं हैक बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या करती हूँ। हरा धनिया लाती हूँ, पूरा उसे देख लेती हूँ उसमें कुछ गंदा तो नहीं है, कुछ इसकी पत्तियाँ वगैरह सड़ तो नहीं रही, अंदर ख़राब तो नहीं हो रही, जो कि ऐसा होता ही नहीं है। बिल्कुल साफ़-सुथरा हरा धनिया माशाल्लाह से मिलता है। लाके मैं उसे पूरा काटती हूँ। काटने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए काउंटर टॉप पे एक स्ट्रेनर पे छोड़ देती हूँ, और नीचे एक टिश्यू पेपर बिछाती हूँ, ऊपर एक टिश्यू पेपर रखती हूँ। और इसको 2 हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गया है, इस वाले हरे धनिये को। और इसकी शक्ल आप देखें कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। आप बिल्कुल साफ़-सुथरा, आपको हरा धनिया और कितने दिन तक आपका ऐसे फ्रेश रहेगा। एज़ कम्पेयर टू जब मैं पूरा लाके नहीं काट के रखती थी, तो मेरा जो है ज़्यादा जल्दी हरा धनिया ख़राब हो जाता था, और वो 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं चलता था, इस तरह बहुत अच्छा। ख़ैर, अब आप ये देख सकते हैं कि करेले कीमा जो है वो रेडी है, मज़ेदार सा। ये सिर्फ़ बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। अब करते हैं लंच सर्व। तो सारी अचार आज मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि ये गार्लिक का भी है, इसमें मिक्स अचार भी है, और हरी मिर्चों का अचार भी है। तो अचार जो है वो सारे ही निकाल लिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है एक अचार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, दूसरे की बारी नहीं आती। मैंने कहा चलो थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो सारे ही अचार ट्राई कर लेंगे। दाल मेरे पास बनी हुई फ्रीज़ हुई भी रखी हुई थी। जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो मैं आधी दाल को फ्रीज़ कर देती हूँ, सारी दाल पे बघाड़ नहीं लगाती, क्योंकि बार-बार बघाड़ लगाने से, गर्म करने से दाल का फ्लेवर बहुत ख़राब हो जाता है। बगैर भगरी हुई दाल जो है वो फ्रीज़ हुई भी रहती है, तो आराम से आप निकालें तो बिल्कुल वो फ्रेश निकलती है, फ्रेश टेस्ट देती है कि जैसे आपने अभी बॉयल की है। तो बस ये मैंने दाल फ्रीज़र से निकाली, और गरम करने के बाद जो है माइक्रोवेव करने के बाद हल्का सा मैंने इस पे बघाड़ लगा दिया। और अभी मैं बच्चों को दाल चावल और उन्हें जो अलग से कीमा बनाया था बस वो कीमा दूँगी, और सारा कुछ वही था, सिर्फ़ मैंने एंड में करेले नहीं डाले थे कि वो नहीं खाएँगे बच्चे, और बाकी ये है कि हम लोग करेले कीमा ही खाएँगे। तो आज का ये मज़ेदार सा लंच, बहुत दिनों के बाद मैंने दाल चावल बनाए थे, और करेले कीमा मुझे बेसिकली रोटी के साथ खाना था, लेकिन जब चावल बॉयल हो गए थे तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं चावल के साथ खा लेती हूँ, बाद में फिर मैं देखूँगी कि रोटी के साथ खाऊँ। और सबको यहाँ पे खाना वगैरह सर्व किया, और सब खाना वगैरह सर्व करने के बाद अब जब शाम का टाइम था तो हम लोग गए थे ज़रा बाहर, और बाहर हमें किस काम से जाना था, ये था आज जो ज़रूरी काम अचानक आ गया था कि हमारा इंटरनेट बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था, और बच्चों की कुरान क्लास से पता चल रहा था कि उन्हें डेली बेसिस पे हो रही थी प्रॉब्लम। और अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका वैसे इंटरनेट चले ना चले, और वो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब क्लासेस हो रही हों इस तरह ऑनलाइन, तो फिर बड़ा मसला होता है कि अब क्या करें। और बच्चों की बार-बार फिर स्कूल से ऑफ करवाना, छुट्टी करवाना, वो भी ठीक नहीं रहता। तो फिर हमने जो है वो ज़ैन के ऑफ़िस गए, और यहाँ पर इनसे पूछा कि डिवाइस का क्या हो सकता है। तो उन्होंने डिवाइस चेक करी, हमारी डिवाइस ठीक थी। उन्होंने कहा हो सकता है मेबी कि आपके घर में कोई सिग्नल का इश्यू आ रहा हो, जहाँ आपने डिवाइस रखी हुई है वहाँ तक सिग्नल्स ना आ रहे हों। तो ये प्रॉब्लम
अब हम चेक करेंगे, उन्होंने 2 से 3 दिन का टाइम दिया है कि आप चेक करें, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है और फिर हमें पता चलेगा कि वाक़ई ये डिवाइस का मसला नहीं है कि हमारे घर में सिग्नल्स की प्रॉब्लम है। तो होपफुली कि ये ठीक हो जाए। और इतनी देर हस्बैंड जो है वो लगे हुए थे डिवाइस में, तो हम इधर-उधर घूम रहे थे और बस यहाँ पर जो है वापसी में हमने पी चाय और चाय पीने के बाद हम सीधा घर आ गए थे। घर पे आकर मैंने रोटी वग़ैरह बनाई, खाना वग़ैरह खाया और जो सबसे लास्ट काम था आज का वो ये था कि मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने थे, जो मैं रात को ही करती हूँ जब आराम से बैठी होती हूँ। ड्राई हुए हुए रखे हुए थे, बस वो फ़ोल्ड करूँगी, उन्हें जगह पे रखूँगी और आप सबसे लूँगी इजाज़त। आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, सजेशन हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बोल सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइफ़स्टाइल विद अमरीन के नाम से मेरा पेज है, आप वहाँ पर मुझे जॉइन कर लें और वहाँ पर आप मुझसे डीएम करके पूछ। अच्छा जी, अब लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त, तो अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।